राधे 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 राधे। प्रिय मित्रों, हनुमत ज्योतिष केंद्र श्रीधाम वृंदावन में आप सबका स्वागत है। आए, आज का विषय हमारा कर्म जीविका के ऊपर है। कर्म जीविका की चर्चा करेंगे। 3 लग्न होती हैं। इन 3 लग्नों में से जो लग्न व्यक्ति की प्रबल हो, चंद्र, सूर्य या लग्न, इनमें से जो प्रबल हो उससे 10वां अधिपति जिस किसी ग्रह के नवमांश में होगा, उस नवमांसाधिपति के अनुरूप व्यक्ति को जीविका प्राप्त होगी। यदि वह नवमांसाधिपति शुभ स्थिति में है, प्रबल है, बलवान है, तो निश्चित जातक जो है इन्हीं जीविकाओं में जो है आसानी से सफलता प्राप्त करेगा। और यदि कदाचित वह पाप पीड़ित है, अस्त है या नीच का है, तो उसका कुछ भटकाव होगा। कठिन परिश्रम के साथ जो है इन जीविकाओं के क्षेत्र में सफलता जो है प्राप्त होगी। तो यदि जो है 10वां अधिपति सूर्य के नवमांश में स्थित होगा, तो ऐसे जातक को लिए औषधि, ऊन, ऊनी वस्त्र, जल, धान्य, स्वर्ण, मोती तथा इन सभी वस्तुओं के व्यापार से, आवागमन के क्षेत्र से, सरकारी नौकरी में पदाधिकार प्राप्त करके, बीमा के क्षेत्र में राजदूत बन करके, तथा जो है फलदार वृक्षों का व्यापार, घास, लकड़ी, अनाज, मंत्र जप आदि, मिथ्या भाषण, इनसे जो है इसे जीविका प्राप्त होगी। यदि वह चंद्र के नवमांश में स्थित है, तो शंख, मोती, सिंघाड़ा, सोडा, शरबत, खांड, शक्कर, कृषि कर्म, पशु व्यापार, मिट्टी के खिलौने, बर्तन आदि, बाजा या विनोद के कार्यक्रम से, सूती वस्त्र का क्रय विक्रय, श्रीमान आश्रय से, तीर्थाटन से, इनसे जो है जीविका प्राप्त होगी। यदि कदाचित मंगल के नवमांश में है, तो फैक्ट्री, शस्त्रों से, सुनार से, लोहार से, शिल्प आदिकार से, बिजली से या रसोई के कार्य से, हलवाई, कसाई के कार्य से, खटिक, सिपाही, रंगाई, रंगरेज आदि, बकरी, भेड़, म्लेच्छ आश्रय से, वसूली, इंजन, ड्राइवर के रूप में जो है कार्य करे, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, हड़ताल और स्टील व्यापार से, व्यवहारिक व्यापार कोई ऐसा हो, लड़ाई आदि, फौज से संबंधित केसों का निपटारा करे, कोयला, अग्नि, मुकदमेबाजी, साहित्यिक कार्य, रक्षा के क्षेत्र से, चौकीदारी, चौर वृत्ति आदि, इन कार्यों से जो है जीविका प्राप्त होगी। और यदि कदाचित वह बुध के नवमांश में स्थित हो, तो शिल्प कर्म, कारीगरी, लेखन, अकाउंटेंट, चित्र, वस्त्र निर्माण, काव्य शास्त्र से संबंधित साहित्य ज्ञान, ज्योतिष विषय से, वेद पाठ से, जप, पूजा पाठ, पुरोहित आदि कर्म से, यज्ञ से, अनुष्ठान से तथा हवन, मुनीम, कलर्क, इन क्षेत्रों से जो है इस व्यक्ति को जीविका प्राप्त होगी। और यदि कदाचित वह गुरु के नवमांश में स्थित हो, तो जो है आश्रम के माध्यम से, किसी को आश्रय देने से, किसी स्थान का जो है पदाधिकारी बन जाए, महंत बन जाए, प्रधान पद का जो है मालिक हो, उसके आश्रित कई लोग कार्य करते हों, पुजारीगिरी से, अध्यापक वृत्ति से, पुराण से, धर्मशास्त्र आदि ग्रंथों से, नीति के मार्ग से, उपासन से, धर्मोपदेश से, सुवर्ण तथा लवण के व्यापार से, सुरमा, श्रीमान की कृपा के आश्रय से, भू गर्भ की स्थिति से, प्राप्त वस्तुओं के व्यापार से, कोयला आदि से, वकील के रूप में, बैरिस्टर के रूप में, न्यायाधीश के रूप में तथा जो है पुण्य आदि कार्य से,
सवारी और दर्जी के व्यापार से भी तथा ब्याज आदि के धंधे से, कमीशन के धंधे से, इससे जो है इस व्यक्ति को जीविका प्राप्त होगी। और यदि कदाचित शुक्र के नवमांश में स्थित हो तो सुवर्ण व्यापार से, मणि से, रत्न से, हाथी, घोड़ा, गौ, भैंस, गुड़, चावल, नमक, दही आदि के क्रय विक्रय से, श्रृंगारिक वस्तु के, सिनेमा से, रील से संबंधित कोई भी कार्य हो, मद्य के व्यापार से, दुग्ध, औषधि, दलाली तथा जो है किसी बड़े आदमी के सहयोगी बनकर के उस व्यक्ति को जो है जीविका प्राप्त होगी। यदि कदाचित शनि के नवमांश में स्थित हो तो कोई भी निंदित मार्ग जो कुल खानदान में न किया हो, कोई ऐसे कार्य से, कुल की मर्यादा के विरुद्ध कर्मों से, लकड़ी, शिल्प, वध, जीवों के ताड़न के से तथा जो है भार वाहक के रूप में, भार ढोने के रूप में, लोगों को ठगने से, बैर करने से, विरोध करने से, मुकदमे, ऐसे क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों का निपटारा करे, वकील बन जाए, मुकदमेबाजी से, चपरासी, किसी हल्कापन से तथा जो है सब्जी, पान, सिगरेट, बीड़ी, फल, मूल के क्रय विक्रय से, मजदूरी से, बाग बगीचे के क्षेत्र से, लकड़ी के काम से तथा छापा खाने से, देवालय के माध्यम से, चलने फिरने व फेरी लगा करके जो है कोई कार्य ऐसा किया जाए, एजेंट आदि के रूप में, इन क्षेत्रों से जो है ऐसे व्यक्ति को जीविका प्राप्त होगी। लेकिन यह जीविका उस नवमांशाधिपति की प्रबलता से आसानी से प्राप्त हो जाएगी। नवमांशाधिपति पीड़ित होगा, परेशान होगा तो जीविका में भी परेशानी आएगी। तो आज मित्रों, मैं अपनी वाणी को जो है यही विश्राम देता हूँ। आशा है कि आप सबको जो है इससे लाभ होगा। आप हमारे चैनल को देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आप सबके जीवन में आनंद हो और श्री बांके बिहारी की कृपा बनी रहे। जय श्री राधे, जय श्री राधे।